हेलो बच्चों, आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एनटीएससी जो स्टेज फर्स्ट है उसका पेपर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। ये 2019 और 20 का होगा। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो मैं आपको पूरा का पूरा 2019-20 का पेपर तो करवाऊंगा और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको करवाऊंगा। लेकिन मुझे आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो सॉरी, ठीक है। बाकी जो बच्चे अपना पूछ लेंगे क्योंकि मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा फिर रिस्पॉन्स नहीं आया तो। लेकिन टेलीग्राम में आप मुझसे जो बच्चे जुड़े होंगे वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उनको क्वेश्चन करवा के दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका, पहले मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। आज 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ना ऑल पॉजिटिव जो फैक्टर हैं 256, इसके जो है ना आपको फैक्टर निकाल के सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे इसे? सिंपल सी बात है, आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, लेकिन आपको स्पीड से करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जब इसे करोगे तो मैं बोल नहीं रहा, ये आप कर लोगे आराम से। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप इन सबको जो प्राइम फैक्टर्स के कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 256 आएगा, 128 आएगा, 64 आएगा, 32 आएगा। समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ, नहीं तो सीधा ऐड कर देता। ठीक है, 421 आएगा। इन सबको आप ऐड कर दो। जब आप इस सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 511। 4 ऑप्शन दे रखे थे, 526, 511 और ये जो थर्ड था 625 और फोर्थ ऑप्शन था हमारा 562। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका 511 आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से आइडिया देने के लिए कि पेपर में कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, और इस तरीके से आएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। तो प्राइम फैक्टर से इजीली आप बता सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से जो उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, और जब फैक्टर पता लगा लोगे तो आपको सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये आया हुआ था, मैं लिख देता हूँ पहले। और अगर आपको जैसे क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा ना, ये जो क्वेश्चन है, तो आप जब इसे ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे बोल देना, तो मैं आपको, ठीक है, इसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका। ठीक है, तो मैं अभी इसे पब्लिकली नहीं दे सकता ऐसे। तो अब ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन 4 दे रखे थे। ठीक है, जब आप पीडीएफ में देखोगे तो पता लग जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। जब ऐसा दे रखा होता है तो इसको आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब देखो x+1 से x+1 कट गया तो x की मल्टीप्लाई करिए, x का स्क्वायर आ गया, x से x कैंसिल हो गया, x+1 आ गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो 1 का 1 आ गया। आपको बहुत स्पीड से करना होगा क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। अब a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये कैंसिल होने वाले होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं ना, कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे। अब कैसे होगा देख लेते हैं। x और x कितना हो गया? 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये काट के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रफ में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। और मैं अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x+1 बचा। ठीक है, जब हमने 2x कॉमन ले लिया तो x+1 बचेगा। उसके बाद ये आप देखेंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2 आ गया। समझ में आ गया आप सबको? अब उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन देख लेना, जब आप पीडीएफ देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो थर्ड देख लेते हैं फटाफट। देखो थर्ड में पता क्या बोला गया कि ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये चलता रहेगा और ये 19 है। ठीक है, तो बच्चों आपको ना इस सब का जो है ना सम पता लगाना है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, कुछ बच्चा अगर वीडियो रोक कर खुद पता लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसके लिए 60 सेकंड ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप इसका निकाल सकते हो तो बता सकते हैं, तो बताइए। ठीक है, देखो अब इसका सम करने का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हुआ है, एक ये होता है 2a + n-1d। ठीक है, एक होता है शॉर्टकट, अगर हम और जल्दी जाए तो ये होता है a + n। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, a + l, है ना? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब देखो, अब आपको मेन तो इसमें n पता लगाने का है। और अगर आप बच्चों की तरह ऐसे पता लगाओगे an इस वाले फॉर्मूले से, तो भैया आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। फिर तो पेपर कर लिया आपने, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे आप। ठीक है, तो कंपटीशन में रहना है तो आपको जो n पता लगाना ना, तो देखो कैसे पता लगाना है। मुझे बता सकते हो कि 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 तक कितने नंबर है टोटल?
तो आपको होगा 7 में 4 का 3। अरे अब चेक कर लेते हैं, कितने 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 है, 3 आ रहे हैं भाई। फिर आप कैसे कह रहे हो 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो 4 आएंगे। तो आप समझ गए पता लगाने का तरीका क्या है, शॉर्टकट। आप पहले इसमें से घटा लो, घटाने के बाद 1 जोड़ दो बस। अगर 19 और 5, देखो पहले ये भी देख लेना कंटिन्यू होने चाहिए, 5 पे 6 आ रहा है, कहीं पता लगे यहाँ कुछ और नंबर दे रखा है, सर ने तो ऐसे बताया था और वैसे कर दिया। जब लगातार नंबर हो 5 6 7 8, तो आपको क्या करना है, 19 में से 5 गए कितने बचे 14, ठीक है, 19 में से 5 गए कितने बचे 14। तो उसके बाद आपको 1 जोड़ देना है, कितना जोड़ देना है 1, तो 15 हो गया, ठीक है। अब 15 आ गया, इस वाले में पुट कर दो, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ अभी फैसिलिटी इतनी नहीं है ना, धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। तो n कितना है, n बताइए कितना है, मैंने बताया ना n कितना है 15, तो फटाफट 15 अपन में 2, a कितना दे रखा है 5 + 19, ठीक है। एल पता, an पता नहीं किसे कहते हैं, an कहते हैं लास्ट वाले को, है ना, इस तरीके से। तो 15 अपन में 2, 19 और 5 कितने होते हैं 24 होते हैं। ये तो आपको माइंड में सोल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो 12 कर दोगे और 15 को 12 से गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर 180 था, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको नोट करने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है 4th। तो 4th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको 1:2, 2:3 और 3:4 दे रखा है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसका जो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस, क्या डिफरेंस, वो 27 दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन से नंबर होंगे। तो आपके पास ऑप्शन है 54, 72, 81, 24, 45, 51, 64, 72, 91 और 54, 65 और 81। ये आपको दे रखे हैं 4। आपको बताना है कि अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को अगर हम घटा देते हैं 27 आता है, और ये रेशो दे रखी है तीनों नंबर की। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको क्या करना है, देखो अब कॉपी में हमें प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, ऑप्शन में टिक करने वाला तो रफ तरीके से बता रहा हूँ कि मेरे समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए रेशो वाला, तो आप पहले जो ये फ्रैक्शन में रेशो दे रखी है ना, इसको पहले होल नंबर में आप बदलो, ठीक है। कैसे बदलोगे, 4, 3 और 2, इसका एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 12। तो 2 के बड़े में 12 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो 6 6 1 6 हो जाएगा, और 3 चौक 12 होता है, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 3 12 होता है, तो 3 3 9 हो जाएगा। समझ में आ गई, पहले रेशो में हमने बदल दिया, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, 6:8:9 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, उसने बोला है डिफरेंस 27 है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो। जब हम रेशो को अलग करते हैं तो कुछ ना कुछ हम वेरिएबल मान लेते हैं ना, तो हमने 9K मान लो, और ये कितना होगा 6K। बोला बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े में छोटा घटाओगे तो 27 पाओगे, ठीक है। जैसे अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। 9 में 6 का कितने बचे 3, 27। तो K कितना आ गया, 27 को 3 से भाग कर दो, 9 आ गया। अब आपको पता लग गया 9 है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊंचा करता हूँ, मुझे लग रहा है शायद आपको दिक्कत हो रही है ना, ठीक है। अब मुझे लगता है शायद आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो हमारा K 9 आ गया। अब इस रेशो से मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54, 9 8 72, 9 9 81, ठीक है। तो अब ये कौन सा आंसर सही है, देखिए थोड़ा सा मजाक कर रहा था, दोनों लैंग्वेज बोल के, थोड़ा सा बच्चे हंस जाए, बोल ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो जो 5th क्वेश्चन है ना, वो आपसे बोला गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 25, 26, 27, 27 और आपको दे रखा है 28, ठीक है। इसने बोला है कि इस नंबर का जो है ना, इनमें से कौन सा जो है पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा। इन चारों में से बताना है, और भी नंबर हो सकते हैं डिवाइड करें, लेकिन आपको इनमें से बताना है कोई, ठीक है। ये 45। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इनमें कॉमन ले लो। देखो 25 पावर है, 26 है, 27 है, 28 है, सबसे कम कौन सा है 25। तो 3 की पावर 25 आप बाहर रख लो, यहाँ क्या बचेगा 3 की और 0 बचेगी। जब 25 पूरा बाहर ले लिया तो 0 बचेगा।
ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपको पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है। ठीक है, तो अब बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 3 कैसे आ गए जब आपने पूरा भार ले लिया। अब आप देखो 3 की पावर 25 है, ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको, और 3 की पावर जो है वो 0 है। जब इनका बेस सेम होता है ना बच्चों, तो पावर जुड़ जाती है। तो देखो 3 की और 25 भी तो आ रहा है, समझ में आ गई, इसलिए हम बाहर ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे बच्चे ना इग्नोर कर देते हैं, लिखते ही नहीं है, फिर आंसर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये 3 की और 1 हो गया, तो कितनी बची, 2 बची। क्योंकि देखो क्वेश्चन कहाँ से इतने लेकर आएंगे, वो थोड़े से एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उसकी नई चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, अगर आप इसके आसपास की भी चीज़ें समझोगे ना, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो बाकी आपने देख ही रहे हो मैं कैसे करवा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अब फटाफट इसको सॉल्व करो, किसी की और 0 होती है ना, वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखो 3 दूनी 6, तो मैं उम्मीद आपसे कर नहीं सकता। अब NTSC का पेपर देने जा रहे हो, कि छोटा मोटा तो पेपर है नहीं। ठीक है, कम्पिटिटिव हो गए, मल्टीप्लाई भी आपको शॉर्टकट आती होगी। ठीक है, इस तरीके से, तो उसी हिसाब से मैं भी थोड़ा स्पीड एंड फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस उम्मीद से कि आप भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने वाले हैं। और 27 और 9 और 3 जल्दी से आप माइंड में जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लीजिए। देखो 9 और 1 10 होता है, 10 और 3 13 होता है, तो जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 और 1 10 हो गया। ठीक है ना, और ऐसे 27 और 3 14 40 हो गया। समझ में आ गया ना, शॉर्ट में फटाफट कर दिया, ऐसे आपको भी करना है, आगे बढ़ना है। तो अब आप देखिए, आपको ऑप्शन में कौन से दे रखे थे, 40 दे रखा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ 40 की जगह यहाँ पर आपको 5 लिख देता ना, तब आप 5 पे भी टिक कर देते, क्योंकि जो ऑप्शन बोला उसने बोला इसमें से आपको बताना है कि कौन से इसको डिवाइड करेगा। तो देखो 45 हो नहीं सकता, 50 है नहीं, 35 पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 40 है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको? ओके, अब हम बढ़ जाते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ। देखो ये भी बता देना कैसा लगा, कैसा समझा, ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में। तो रोहन है, अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रोहन है ना, वो मिड टर्म है, देखो मिड टर्म। ठीक है, रोहन के ना मिड टर्म मतलब आपको पता है हाफ ईयरली का जो बच्चा पेपर देता है, तो ऐसे ही रोहन नाम का एक बच्चा है, उसने मिड टर्म में जो है ना वो 75 नंबर स्कोर करे हैं बच्चों। कितने करे? 75। फाइनल टर्म में बच्चा होशियार है, फाइनल टर्म में जो है ना उसने बहुत मेहनत करी, 90 ले आया। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसकी जो वेटेज है, मतलब इसके जो नंबर एग्जाम में जुड़ेंगे, जब आपके 100 में से नंबर जुड़ेंगे ना टोटल मिला के, ठीक है, ये 50-50 की नहीं बोला उसने, बोला इसकी जो वेटेज है ना इसकी डबल है, इसकी वेटेज इसकी डबल है। तो बताओ उसके एग्जाम में कितने नंबर जुड़ेंगे, 100 में से इसके कितने नंबर दे। अगर 100 में से हम 75 देंगे तो उसकी तो नाइंसाफ़ी है। 100 में से 90 देंगे तो ये गलत है, क्योंकि फिर हमने मिड टर्म के एग्जाम की उसकी परसेंटेज को लिया ही नहीं। अगर 90 जुड़े तो फ़ायदा ही है, तो फिर एक बार बताओ फिर मिड टर्म के पेपर लेने का फ़ायदा क्या हुआ। चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इसने बोला इसकी जो वेटेज है मतलब इससे डबल है। तो आपको पता है कि टोटल एग्जाम में जो नंबर जुड़ते हैं वो 100 में से जुड़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ना है कि वो 100 बने, और वेटेज के मामले में मतलब जितने नंबर इसके जुड़ रहे हैं वो इससे इसमें डबल जुड़े। तो आप कैसे करोगे? देखो इसके 100 में से 75 है, इसके 100 में से 90 हैं, ये मिड टर्म में है, ठीक है, और ये फाइनल टर्म में है। तो आप ये देखेंगे ना वेटेज डबल है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा मैं कि अगर इसमें मतलब जितने भी इसके मार्क्स आए हैं, ठीक है, 100 में से इसके 33% जुड़े, 100 में से इसके 33% जुड़े, तो इसमें 100 में से 67 जुड़ने चाहिए, तभी तो वेटेज डबल हुई। 33 का डबल कितना होता है? 66 होता है, तो 33.3 बनेगा ना। मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया, क्या ले लिया? अप्रोक्सीमेट ले लिया। आप 33.3 और या 66 पॉइंट कुछ ले सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अप्रोक्सीमेट ले लिया। देखो डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं तो वेटेज डबल आ रही है ना, मतलब इसके जितने भी नंबर जुड़ेंगे और जो इसमें जुड़ेंगे इसमें डबल जुड़ेंगे इसके मुकाबले, और टोटल करने पे 100 बनने चाहिए। तो अब आपको बताना है कि चारों में से इसकी कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है 82.5, 80%, 85.5 और 85। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है कि अब कितने नंबर जुड़ेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, यानी कि जो मिड टर्म है ना उसमें जितने भी नंबर आए होंगे, मिड टर्म में जितने भी नंबर आए होंगे उसका 33% लगेगा, ठीक है, और फाइनल टर्म में जितने भी नंबर आएंगे उसका 67% लगेगा। तो आप बताइए उस बच्चे के कितने नंबर लगेंगे 100 में से। तो सिंपल सी बात है, उसके 100 में से कितने आए? 100 में से 75 आया ना, तो इसका जो है 33% कितना होगा? खाली इसका 33% जुड़ेगा, ठीक है, और इस वाले का 67 है ना, तो 90 का कितना जुड़ेगा? खाली 67% जुड़ेगा।
ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करके जब इसको सोल्व करोगे ना तो आपका जो 85 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका आंसर हम 85 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? 85। समझ में आ गई? क्योंकि अगर हम इसको 33 के आसपास कुछ देते और यहाँ कम करते तो ये थोड़ा और कम हो जाता, ठीक है। 86 पॉइंट कुछ है तो थोड़ा और कम हो जाता और यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता, तो इसलिए, और इसकी वेटेज तो कम है तो इसलिए 85 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप अपना आंसर निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमसे 7th क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसने कहा एक दादी है, ठीक है, ये मान लेते दादी है, ठीक है, और उसकी बेटी है, यानी कि, और फिर उसकी भी बेटी है, तो यानी कि इसकी ये क्या हो गई? दादी हो गई, ठीक है, और ये इसकी मम्मी हो गई। ये कह रहा है कि एक रो में बनाया गया, ठीक है, फोटो है, फोटो खींची गई थी, इन्होंने फोटो खींची है, ठीक है। देखो किसी को हर्ट करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जैसे थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है वो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। और बस जो मैंने इसकी मम्मी को बता दिया वो तो आप समझ गए दादी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो हस्बैंड है, ठीक है, उनकी जो है माता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें तो हम पढ़ नहीं रहे, एग्जाम में ये थोड़ी पूछ रहा था, फिर भी मैंने क्लियर कर दिया कि आपको सर ये क्या, आपको तो दादी नानी भी नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है, पता है सब कुछ, ठीक है, थोड़ा हो जाता है। तो अब ये बोल रहे हैं, मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसने बोला कि अगर ये 3 जने हैं ना, ये 3 जने हैं तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो कितने तरीके से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। मतलब हो सकता है दादी जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, फिर उसके मम्मी, फिर उसके बेटी, ऐसा हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है कि बेटी इधर चली जाए, पोती इधर चली जाए, ठीक है, और दादी इधर चली जाए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता ना कितने तरीके से वो अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट तरीका समझ लो बच्चों, ठीक है। अगर आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप ऐसे करोगे 1 2 3 हो सकता है, फिर 2 1 3 हो सकता है, फिर उसके बाद हो सकता है 3 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, ऐसे करने लगोगे तो कितना आपको टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम दादी जी को रिस्पेक्ट देते हैं। तो दादी जी कितनी सीटों पर बैठ सकती हैं? 1 2 3, तीनों उनके लिए खुली सीटें, तो इनके लिए 3 ऑप्शन है। फिर जो मम्मी है वो कितनी सीटों पर बैठ सकती है? दोनों में से किसी बैठ सकती है, तो 2 ऑप्शन है। और जो पोती बची वो तो किसी एक ही भी बैठेगी, तो इसमें एक ही ऑप्शन है। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 3 दूनी 6 कम 6। देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि पता क्या है यहाँ पर एक्चुअली ये भी देखा जा रहा है कि 3 2 5 और 1 6 हो रहा है। तो बच्चे सोचते हैं कि सर ने बताया था जोड़ दो। अगर मान लो 4 सीटें होती, 4 सीटों को अरेंज करना होता कि कौन कौन कैसे बैठ सकता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन होते हैं, इसके लिए 3 होते हैं, इसके लिए 2 होते हैं, इसके लिए 1 होता है। चाहे दादी जी हो या ना हो, ठीक है, या अंकल आ जाए, चाचा आ जाए, ताया आ जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। पहले वाले के लिए 4 ऑप्शन होंगे, दूसरे वाले के लिए 3, तीसरे वाले के लिए 2 और लास्ट वाले के लिए 1 होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने हैं, 4 3 12 दूनी 24, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 3 वाला था तो इसके हिसाब से आंसर कितना आ गया? 6 आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे का है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है 8वां क्वेश्चन। तो आगे का जो 8वां क्वेश्चन है उसमें बोला है एट द टाइम ऑफ द मैरिज। देखो एक आदमी की जो है शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा है, ठीक है। मान लो पत्नी की जो उम्र है, वाइफ लिख दे तो खाली, वो कितनी है? x है। तो जो हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड की उम्र कितनी होगी? 6 ज़्यादा है, x + 6 होगी, ठीक है। वो कह रहा है 12 साल बाद जो हस्बैंड है ना वो अपनी पत्नी का 6/5 है, 6/5। तो अब एक बार बताओ, 12 जब साल बीत जाएंगे तो दोनों की उम्र जो है, दोनों की जो उम्र है वो दोनों की उम्र ही तो बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हस्बैंड की उम्र बढ़ जाए वाइफ की ना बढ़े। तो वाइफ की उम्र कितनी आ जाएगी? x + 12 आ जाएगी। ये आफ्टर 12 ईयर है। मैं पूरा लिख नहीं था क्योंकि हमें चोरी थोड़ी करनी है, ठीक है, हमें ऑप्शन टाइप देना है। तो हस्बैंड की उम्र कितनी होगी? हस्बैंड की उम्र में भी तो 12 साल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया? x + 18 हो गया। अब उसने बोला जो हस्बैंड है ना वो अपनी वाइफ का कितना है? 6/5 है। कितना है? 6/5। मैंने क्या बताया कि जो हस्बैंड है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 6/5, ठीक है। देखो जो बड़ी चीज़ होती है ना, जो बड़ी चीज़ होती है उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राम है, उसके पास है 5 रुपये, ठीक है, और जो मोहन है उसके पास है 1 रुपया। अब आप इन दोनों को बराबर करना चाहते हो तो बड़ा कौन है? राम। मोहन क्या है? छोटा है। तो आप मल्टीप्लाई किसको करोगे बराबर करने के लिए? छोटे को करोगे ना। तो ऐसे 6/5 को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वाइफ से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों इक्वल हो जाए और हमारे एक्स वैल्यू निकल जाए, पता लग जाए कि उम्र कितनी है हस्बैंड की और वाइफ की। तो फटाफट कर लेते हैं। देखो ये तो बहुत सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे, दोनों में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इस तरीके से 5x ये तो जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 72 और माइनस का 90 हो जाएगा। माइनस का x बचेगा, माइनस का 18 बचेगा, x कट जाएगा, ठीक है। तो आपका x कितना आ गया? 18। तो आप समझ गए वाइफ कितनी है? 18 ईयर्स की है
और जो उसका हस्बैंड है वो कितने साल बड़ा था, 6 साल बड़ा था, 24 साल का आ गया। ठीक है, इस तरीके से दोनों आंसर आ गए और आपका ऑप्शन भी कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, क्योंकि पहले हस्बैंड के बारे में बोला था फिर वाइफ के बारे में बोलेगा। ठीक है, अब वो शीट पे देख लेना। अब 9वें क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है इफ़ यू थ्रो ए डाइस, ये कह रहा है डाइस फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना। जब आप एक डाइस फेंकोगे तो इसमें 6 तक आ सकता है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 4 से कम नंबर आने की। मेरी बात सुन रहे हो, 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन आपको पता है कि आप जो है ईवन नंबर गेट कर सकते हैं। ईवन नंबर के बारे में मतलब कोई निशानी लगी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 4 से कम कौन से नंबर है, 3 है। ठीक है, 4 से कम इवन नंबर कितने हैं, 3, 1 2 3। और आप बोल रहे हो कि 4 से कम नंबर आएगा, लेकिन आपको इवन के बारे में ऑलरेडी पता है, यानी कि 2 को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 2/6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन बोला गया है कि देखो 10 बॉल थी एक बॉक्स के अंदर। मतलब इससे ना पेपर सबको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, 10 बॉल थी बच्चों, जिसमें से 5 वाइट थी और 5 ब्लैक थी। ठीक है, ये कह रहा है 2 बॉलों को निकाला गया, लेकिन एक एक करके निकाला गया है। ये कह रहा है एक बॉल निकाल दी गई, तो जो बॉल निकाली गई थी ना वो काली थी। तो अब बताओ पहली सिचुएशन क्या होगी, जब हमने बॉल निकाली वो काली थी हमें पता है, तो वाइट तो उतनी रहेगी, काली कितनी हो गई, 4 हो गई। अब ये कह रहा है जो बॉल निकाली थी उसको वापस रखा नहीं है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक बॉल की। तो अब बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है उसे ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितनी है अब, 9 है ना। इस तरीके से हमारा 4/5 4/9 आंसर आ जाएगा और हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। करवाने को तो और भी अभी करवा सकते हैं, थोड़ा सा मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना मुझे रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, कितने व्यूज़ बढ़ते हैं, कम से कम 1000 प्लस तो होने चाहिए ना। थोड़ा इतने जने तो देखे तो फ़ायदा भी हो इतनी मेहनत करने का, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। बाकी जो बच्चों को पूछना होगा वो आप उसमें पूछ लेना टेलीग्राम में, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना, कोरोना की बीमारी खत्म नहीं हुई। आप इस देश का भविष्य हो, आप इस देश को बनाना है।